साथियों, मैं सीमा गुप्ता आप सभी के बीच समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2020-21 के संबंध में महत्वपूर्ण चर्चा गाइडेंस क्लासेस को लाई हूँ। साथियों, आप सभी के बीच मेरे द्वारा आरंभ से समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी से संबंधित वे तमाम महत्वपूर्ण टिप्स दिए जा रहे हैं जिनका आप उपयोग करके निश्चित रूप से साथियों आप सफल होंगे ही होंगे। साथियों, आज का यह जो क्लास है वह तीसरा क्लास है। पहले क्लास में मेरे द्वारा आप सभी को बताएगा कि कैसे आप अपने माइंड सेट को स्ट्रॉन्ग करके इस परीक्षा की तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। द्वितीय क्लास में साथियों मेरे द्वारा आप सभी के बीच सामान्य अध्ययन से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में बताया गया और आज इस तृतीय क्लास में आप सभी के बीच मेरे द्वारा यह बताया जाना है कि किस प्रकार से आप प्रारंभिक परीक्षा के द्वितीय प्रश्न पत्र अर्थात सामान्य हिंदी की तैयारी को आगे बढ़ाते हैं और किस प्रकार से द्वितीय प्रश्न पत्र में अधिकतम अंक प्राप्त करके अपनी सफलता सुनिश्चित करते हैं। तो आइए जानते हैं द्वितीय प्रश्न पत्र में अधिकतम अंक कैसे लाएं। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, आप कोई भी कोचिंग कर लें, सफलता की सुनिश्चित गारंटी आपको मिलती नहीं है। ठीक है, सबसे ज़्यादा और सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है पुस्तकों का। आप कहाँ से स्टडी कर रहे हैं, किस अध्ययन सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें आपकी सफलता के लिए बेहद खास होती हैं। तो साथियों, आप अवश्य ही यदि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2020-21 को देने वाले हैं तो आप अवश्य ही सामान्य हिंदी का पृथ्वीनाथ पांडे से संबंधित बुक्स को रखेंगे। दूसरा बुक्स मैं आपको बताने वाली हूँ पिंक सिटी पब्लिशर्स का व्यवहारिक का सामान्य हिंदी। साथियों, ये दोनों पुस्तक इस परीक्षा के लिए वरदान है और लगभग 95% क्वेश्चन इन दो पुस्तकों से मिलता है। जी हाँ साथियों, लगभग 95% क्वेश्चन इन दो पुस्तकों से मिलता है। यदि इन दो पुस्तकों का आप गहन से अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से साथियों आप सफल होंगे। और सबसे जो मेन बात है वो मैं बताने वाली हूँ कि इस पुस्तक में आपको बस वही पढ़ना है जो आपकी परीक्षा के सिलेबस में है। ये नहीं कि आप इस पुस्तक को सारे जितना कुछ दिया गया आप सब पढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं। आप टू द पॉइंट मछली के नेत्र पर अपनी दृष्टि को लगाएंगे, अर्थात जो सिलेबस में आपके टॉपिक है उसी टॉपिक पर फुल फोकस के साथ अपनी तैयारी को जारी रखेंगे। साथियों, मेरे द्वारा जो तृतीय पुस्तक आप सभी को बताया जाना है वह पुस्तक है सामान्य हिंदी के आदित्य पब्लिकेशन के जो प्रीवियस क्वेश्चन होते हैं उससे संबंधित पुस्तक, अर्थात आदित्य पब्लिकेशन का जो पुस्तक है उसको आपको पढ़ना होगा। लेकिन सावधानी के साथ इस पुस्तक को पढ़ना है क्योंकि इसके कई ऐसे फैक्ट हैं जो गलत है। और चूंकि अभी आपके पास समय पर्याप्त है साथियों और मात्र आपको 6 टॉपिक से संबंधित ही तैयारी करनी है, तो मैं तो आप सभी को यही राय दूंगी जो खुद मैं अपने ऊपर अपनाती रही हूँ कि जो भी प्रीवियस क्वेश्चन है साथियों, ठीक है, पहले आप विलोम उठाएं उस चैप्टर से, देखिए कि विलोम से कहाँ कहाँ क्या क्या प्रीवियस पूछा गया है, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, उसके उत्तर आप स्वयं व्यवहारिक पुस्तक और पृथ्वीनाथ पांडे के सामान्य हिंदी से खुद उसका उत्तर लिखना शुरू कर दें। इसका साथियों 2 फायदा होगा। यदि आप ये अपनाते हैं तो सफलता में अहम भूमिका ये स्ट्रेटजी आपको निभाने वाली है। यदि आप स्वयं प्रीवियस क्वेश्चन के सही उत्तर ढूंढकर एक अलग से नोट्स अभी बना लेंगे तो 100% साथियों हिंदी में आप अन्य छात्रों की अपेक्षा बेहद ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होंगे। उसका कारण है कि जितने प्रीवियस क्वेश्चन है उसका सही उत्तर आपके पास होगा। दूसरा, ढूंढने के क्रम में साथियों लगभग 90% तैयारी आपकी कंप्लीट हो जाएगी क्योंकि जब आप ढूंढेंगे तो ढूंढने क्रम में ऊपर नीचे कई क्वेश्चन उसके साथ साथ तैयार भी हो जाएगा। तो यदि ये आप फॉर्मूला अपनाएंगे तो निश्चित रूप से साथियों आप सफल होंगे ही होंगे। और चौथा जो चीज़ मैं बताने वाली हूँ वह चौथा ये है, मैं पूरा प्रयास करूँगी आप सभी के बीच प्रैक्टिस सेट लाने के लिए। मेरे द्वारा प्रैक्टिस सेट आप सभी
के बीच इन्हीं तीनों पुस्तकों के क्रम, सहयोग, विषय वस्तु, फैक्ट से लाया जाना है ताकि आप सभी की तैयारी एक सही दिशा में जा सके। तो साथियों, आप निश्चित रूप से मेरे द्वारा जो स्टडी विद टेस्ट सीरीज के क्लासेस सामान्य हिंदी का जो लाया जाएगा उसे आप जरूर पढ़ेंगे, उसे का आप जरूर अध्ययन करेंगे, उसको जरूर आप प्रैक्टिस करेंगे ही करेंगे। उसका कारण है साथियों, मात्र मेरे द्वारा वह टेस्ट सीरीज नहीं लाया जा रहा है, बल्कि रणनीति बताई जाएगी। प्रत्येक क्वेश्चन में बताया जाएगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से बनने की संभावना है। तो आप यदि इस चारों फॉर्मूला को अपनाते हैं तो निश्चित रूप से साथियों आप सफल होंगे ही होंगे। फिर मैं आप सभी को बताती हूँ कि आप अपनी तैयारी को अभी से आरंभ कर दें, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही बढ़ गई है। साथियों, 21वीं सदी में हम जी रहे हैं और 21वीं सदी में प्रतिस्पर्धा के दौर को मेन विशेषताओं के रूप में जाना जाता है। और इस प्रतिस्पर्धा के दौर में यदि आप अपनी तैयारी को, यदि आप अपने परिश्रम को, यदि आप अपनी सतत दृष्टि को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं साथियों सफलता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा। तो मेरी दिली इच्छा है और मुझे पूरा विश्वास भी है कि आप अवश्य ही इस परीक्षा में बेहतर अंक के साथ न सिर्फ सफल होंगे बल्कि मुख्य परीक्षा में आप अधिकतम अंक के माध्यम से अधिकतम रैंक अर्थात टॉप 10 में अपने स्थान सुनिश्चित करेंगे। साथियों, मुझे बहुत ही हर्ष होगा यदि आप इस फॉर्मूले को अपनाकर सफल होते हैं। साथियों, जो मेरे द्वारा पुस्तक आप सभी को बताया जा रहा है और जो स्ट्रेटजी बताई जा रही है कि आप स्वयं प्रीवियस क्वेश्चन को देखें, सामान्य हिंदी, अपने आप आपको पता चल जाएगा कि कितने क्वेश्चन इन दोनों पुस्तकों से पूछे गए हैं। यदि आप दिशा भ्रमित होंगे तो कहीं ना कहीं साथियों प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा। फिर से मैं आप सभी को बताती हूँ इन पुस्तकों को। व्यवहारिक का सामान्य हिंदी जो कि पिंक सिटी पब्लिशर्स का है। दूसरा जो पुस्तक बताने वाली हूँ वह पुस्तक है साथियों पृथ्वीनाथ पांडे का सामान्य हिंदी जो नालंदा पब्लिकेशन का। और तीसरा जो मैं बता रही हूँ जो आपको एक पगडंडी प्रदान करने का कार्य करेगा वो है आपका आदित्य पब्लिकेशन का सामान्य हिंदी, जिसमें प्रीवियस क्वेश्चन का एक संचयन है, लेकिन आप उसके उत्तर नहीं पढ़ेंगे, प्रश्न देखेंगे, उत्तर आप स्वयं इन दोनों पुस्तकों से ढूंढेंगे। और चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण है साथियों वह यह है कि आप अभी से सामान्य अर्थात अपने निबंध की तैयारी आरंभ कर देंगे। प्रत्येक शनिवार को साथियों मेरे द्वारा एक निबंध से संबंधित टेस्ट लाया जाना है। यदि आप उसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। और जैसा कि आप सभी को मैं अवगत करा चुकी हूँ कि आप सभी के उज्जवल भविष्य के लिए मेरे द्वारा nayapahal@gmail.com पर आप सभी द्वारा लिखे गए उत्तरों को मंगवाया भी जाता है। और जैसे ही उन सभी उत्तरों को चेक कर लिया जाता है, आप सभी के बीच परिणाम को भी लाया जाता है कि क्या परिणाम रहा, क्या सुधार अपेक्षित है। तो साथियों, इसी आशा संदेश के साथ मैं सीमा गुप्ता आज विदा लेती हूँ कि निश्चित रूप से आप प्रदेश की सर्वोच्च संस्था उत्तर प्रदेश शासन में सुनिश्चित सफलता के साथ अपने भविष्य को उज्जवल करेंगे। नमस्कार।